संजय जोशी एक ऐसा नाम जिसको लेकर आरएसएस और बीजेपी के बीच शीतयुद्ध चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले संजय जोशी के नाम पर संघ और आरएसएस के बीच इस वक्त तनाव बढ़ गया है। दरअसल हाल ही में चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी महिला चेहरे पर दांव खेलेगी, महिला चेहरे को कहीं न कहीं पार्टी की कमान सौंपेगी। लेकिन इसी बीच संघ की तरफ से संजय जोशी का नाम आगे किया गया है। संजय जोशी का रिश्ता मोदी शाह से कैसा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब संजय जोशी कहीं न कहीं किस तरीके से अपनी राजनीति करते थे, ये हर किसी ने देखा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरएसएस क्यों संजय जोशी को पार्टी की कमान सौंपना चाहता है। दरअसल संजय जोशी एक ऐसे नेता के तौर पर माने जाते हैं जिनके संघ में मजबूत पकड़ है, कार्यकर्ताओं में इनकी कहीं न कहीं मजबूत पकड़ है। इसके अलावा ये मोदी शाह को भी चुनौती पेश कर सकते हैं। संजय जोशी को इसीलिए आरएसएस की तरफ से आगे किया जा रहा है, क्योंकि मानना यह है कि जितने भी ये कठपुतली नेता हैं बीजेपी में, जो तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो या केंद्र में मंत्री का पद हो, ये कहीं न कहीं इशारे पर काम कर रहे हैं। जो बीजेपी की कमान है वो एक जगह सिमट कर रह गई है, लेकिन संघ इसमें विस्तार चाहता है। संघ को किसी जोशीले और मुखरता से अपनी बातों को रखने वाला नेता चाहिए, और यही वो बड़ी वजह है कि अब जेपी नड्डा के बाद संजय जोशी की नाम की चर्चा लगातार हो रही है। जहां इस बात को लेकर हाल ही में कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार कोई अध्यक्ष होगी तो वो महिला चेहरा होगा। इसमें निर्मला सीतारमण का नाम सामने आ रहा था, डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने आ रहा था, और भी कई महिला चेहरे हैं। लेकिन इसी बीच संजय जोशी का नाम संघ की तरफ से आगे किया गया है। हालांकि देखा जाए तो जो खबर आ रही है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि संजय जोशी के नाम पर बीजेपी सहमत नहीं हो रही, तो वही संघ चाहता है कि संजय जोशी को ही पार्टी की कमान सौंप दी जाए। और संजय जोशी के जो समर्थक हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं, क्योंकि संजय जोशी को लंबे वक्त से राजनीतिक वनवास पर भेज दिया गया है। 2000 के बाद से देखें तो अभी तक ना कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ना वो राजनीति में सक्रिय रहते हैं। बस पर्दे के पीछे से खेल करने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक उसमें कामयाबी भी मिलती है। कहा यह भी जाता है कि संघ कहीं न कहीं संजय जोशी को इसलिए आगे कर रहा है क्योंकि संजय जोशी भले ही राजनीति में सक्रिय ना हो, लेकिन संघ में सक्रिय थे। आज भी उनकी एक इशारे पर कहीं न कहीं सैकड़ों कार्यकर्ता जुट सकते हैं। संघ में उनकी मजबूत पकड़ है और जमीन से जुड़े हुए नेता है, और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि इस बार कहीं न कहीं संजय जोशी के हाथ में कमान सौंप दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में भी होने हैं, पश्चिम बंगाल में भी, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। और इसी वजह से एक नई रणनीति के साथ, एक नए विचार के साथ और कहीं न कहीं एक नए अंदाज में चुनाव में उतरने की तैयारी संघ कर रहा है। संघ का मानना है कि इस बार कठपुतली नेता नहीं चलेंगे, जो उलझुल बयानबाजी करते हैं, जिनकी सत्ता कहीं न कहीं खुद वो नहीं संभाल पाते हैं, किसी के आदेश पर काम करते हैं। और यही वो बड़ी वजह है कि इसको लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। उधर खबर ये भी आ रही है कि मोदी शाह चाहते हैं कि किसी ऐसे नेता को कहीं न कहीं पार्टी की कमान दी जाए जो उनसे ताल में ताल मिलाकर चले। और हाल ही में जेपी नड्डा का भी बयान सामने आता है, जब कल तमाम मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं एक सम्मेलन के दौरान, तो उन मंत्रियों को, उन विधायकों को, सांसदों को, मुख्यमंत्रियों को ये कहते हुए नजर आते हैं कि संघ और पार्टी से समन्वय बनाए रखें। यानी साफ है कि नड्डा भी समझ गए हैं कि इस बार आरएसएस जो है वो अपने फैसले पर अड़ेगी। यही कह सकते हैं कि जेपी नड्डा है जो ये कहा करते थे लोकसभा चुनाव के दौरान कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, हम अपने दम पर जीत सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि आरएसएस नाराज हो गया और उत्तर प्रदेश में उसका खामियाजा बखूबी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से संजय जोशी की जो चर्चा है वो लगातार हो रही है, और काफी लंबे समय से इंतजार इस बात को लेकर हो रहा है कि आखिर कब तक बीजेपी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। क्योंकि पहले तो ये बहाना बनाया गया कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, फिर उसके बाद बहाना बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, और फिर कहा गया कि भाई बीजेपी की जो पॉलिसी है
उसके हिसाब से अभी चुनाव करना मुश्किल है राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि कई जो राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, कई राज्यों में संगठन में बदलाव करना है। और इस लिहाज से देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गई है, क्योंकि लगभग 20 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल चुकी है। और अब मजबूरी ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है। सर पे चुनाव है, बिहार चुनाव। जी हाँ, बिहार चुनाव, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। और कहा यही जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को नए अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। संजय जोशी का नाम सबसे आगे आ रहा है। अभी तक ये चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला चेहरे पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है, यानी बीजेपी को पहली बार, इतिहास में पहली बार महिला नेतृत्व मिलने जा रहा है। इसमें निर्मला सीतारमण का नाम सामने आ रहा था, वसुंधरा राजे की चर्चा हो रही थी, डी पुरंदेश्वरी, श्रीनिवासन, कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नामों की चर्चा खूब देखने को मिली। वहीं बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, और इसके अलावा देखा जाए तो कई बड़े चेहरे थे जिनको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम शामिल है, शिवराज सिंह चौहान हो गए, भूपेंद्र यादव हो गए, तमाम बड़े चेहरे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि संजय जोशी के नाम पर आरएसएस आगे चल रही है। आरएसएस का कहना है कि संजय जोशी को ही इस बार कमान सौंपी जाए। संजय जोशी की बात करें तो सीडी कांड के बाद लगातार उनकी राजनीति गिरती गई, उनके जनाधार में कमी देखने को मिली और नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें साइडलाइन कर दिया। लेकिन संजय जोशी ने एक जो चीज थी वो हमेशा कायम रखी। उन्होंने भले ही पार्टी से दूरी बनाई हो, लेकिन संघ से हमेशा जुड़े रहे, संघ से नजदीकियां रही उनकी, और आरएसएस में सक्रिय रहे। आज भी ये कहा जाता है कि अगर वो एक इशारा कर दे तो सैकड़ों कार्यकर्ता आ सकते हैं, जुट सकते हैं। और यही चीज कहीं ना कहीं आरएसएस को भी लुभा रही है कि संजय जोशी जैसा चेहरा, जिसका इतना ज्यादा प्रभाव है, हालांकि हाल ही के दशकों में उनके नाम की चर्चा नहीं हुई, लेकिन फिर भी संघ में वो सक्रिय रहे हैं और इसी लिहाज से उनके नाम की चर्चा हो रही है। अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि आखिर मोदी शाह कब राजी होंगे। मोदी शाह आखिर जोशी से डर क्यों रहे हैं? क्या वजह है कि संजय जोशी के नाम पर बीजेपी सहमत नहीं हो रही? कहीं ये डर तो नहीं कि जोशी आए तो जिस तरीके से उनके साथ खेला हुआ, उनको दरकिनार किया गया, अब वही किसी को दरकिनार करते हुए नजर आए, संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए नजर आ जाए। जो अब मुख्यमंत्री, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है मुख्यमंत्रियों का, कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का ऐलान होगा पर्ची के जरिए, कहीं हो रहा है तो कहीं कोई किसी का नाम आगे करता है, तो कहीं इन तमाम प्लानिंग को, इन तमाम चीजों को संजय जोशी बदलते हुए तो नहीं नजर आएंगे। संजय जोशी एक मुखर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कोर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति इतनी सधी हुई होती है कि उसको लेकर ये चर्चा चल रही है कि वो अपनी राजनीति से इतना ज्यादा पार्टी को प्रभावित कर देंगे कि आने वाले समय में मोदी शाह के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती। फिलहाल देखा जाए तो इंतजार इस बात को लेकर है कि आखिर संजय जोशी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कब फाइनल मुहर लगाएगी, मोदी शाह कब राजी होंगे। संघ ने तो अपना फैसला सुना दिया। हालांकि कई और नाम है जिनको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन संजय जोशी आगे बताए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट न्यूज़।